एक ऐसा इंसान की कहानी जो एक गरीब बेकार रिजेक्टेड आर्टिस्ट था, जिसे पहले वर्ल्ड वॉर में एक ऑर्डिनरी सोल्जर समझा जाता था, जिसके पास ना पैसा था, ना घर था, ना कोई फ्यूचर। लेकिन इसी इंसान ने सिर्फ 14 सालों में पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे ला दिया। इस एक इंसान की वजह से 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। 7 लाख यहूदी सिस्टमेटिकली फैक्ट्री की तरह मार दिए गए। और सबसे डरावनी बात, वो अकेला नहीं था, लाखों पढ़े लिखे नॉर्मल लोग उसके साथ खड़े थे। तो सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ एक रिजेक्टेड पेंटर दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बन गया? और क्या हम आज भी वही गलती कर रहे हैं जो जर्मनी ने की थी? आज की वीडियो में हम देखेंगे हिटलर की पूरी कहानी बचपन से लेकर बंकर तक। 20वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों ने खुद वोट करके एक डिक्टेटर को पावर दी। अडोल्फ हिटलर का एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों का कान फाड़ देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसे मास्टर बोल के डिसमिस कर दे तो हम हिस्ट्री का जरूरी लेसन मिस कर देंगे। जर्मनी कभी यूरोप का सबसे कल्चरल, एजुकेटेड, एडवांस्ड देश था। बीथोवन, गोएट, आइंस्टाइन सब जर्मन थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन देशों ने एक साइको को अपना लीडर चुन लिया? नेशनल ह्यूमिलेशन और एक इंसान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनिपुलेशन पावर। आज हम हिटलर की पूरी जर्नी समझेंगे, उसका बचपन, उसकी फेलियर्स, उसका राइज, उसका पावर, उसका वार और उसका ओ एंड जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। 20 अप्रैल 1899 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अडोल्फ हिटलर। उसके पिताजी का नाम था अलोइस हिटलर। ये एक कस्टम ऑफिसर थे और घर में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। इसी वजह से अडोल्फ का उनसे रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। अडोल्फ सिर्फ एक चीज चाहता था, पेंटिंग। ये एक बाप और बेटे के बीच शायद दुनिया की सबसे महंगी लड़ाई बनी। अडोल्फ स्कूल में एवरेज था, ना ब्रिलियंट था, ना कंप्लीट फेलियर था, लेकिन आर्ट में उसकी आंखें चमकती थी। लेकिन अभी असली ट्विस्ट बाकी था। अडोल्फ 18 साल का था। उसने वीना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया। सपना था एक महान आर्टिस्ट बनना, लेकिन एकेडमी वालों ने उसको रिजेक्ट किया। अडोल्फ ने दोबारा अप्लाई किया 1908 में, फिर रिजेक्ट हो गया। एकेडमी ने लिखा इनकम्प्लीट टैलेंट नॉट सुटेबल। उसकी मां 1907 में कैंसर से मर गई। बाप ऑलरेडी 1903 में मर चुका था। अब अडोल्फ के पास ना पैसा था, ना घर, ना कोई। वेना में वो सालों तक होमलेस शेल्टर में रहा। पोस्ट कार्ड पेंट करता था, 5 से 10 क्रूज में बेचता था। बहुत दिनों से अकेला और भूखा था। इसी वक्त वेना में उसने एक चीज सीखी, नफरत। वेना पॉलिटिकली चार्जड सिटी थी, भेदभाव आम बात थी। अडोल्फ ने इन आइडियाज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर हुआ वो जो हिस्ट्री बदल देगा। 1913 में अडोल्फ जर्मनी में शिफ्ट हो गया और 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अडोल्फ स्वयं सेवा करके ज्वाइन की जर्मन आर्मी में। ये वो इंसान था जो जिंदगी में बार बार फेल हुआ था, लेकिन वार में पहली बार उसे मकसद मिला। वो ब्रेव सोल्जर था, इसलिए उसे 2 बार आयरन क्रॉस मिले। लेकिन फिर 1918 में जर्मनी हार गई और अडोल्फ के लिए ये सिर्फ मिलिट्री का हारना नहीं थी, ये उसकी पूरी दुनिया का टूट जाना था। अडोल्फ एक गैस अटैक में टेम्पररी अंधा हो गया था। अडोल्फ हिटलर हॉस्पिटल में लेटा था जब खबर आई जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। उस रात जो आग उसके अंदर जागी वो कभी ठंडी नहीं हुई। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और विजेता देशों ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी को सजा देने के लिए एक ट्रीटी लिखी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी को अपनी आर्मी सिर्फ 1 लाख तक लिमिट करनी थी, सब अपने कॉलोनीज छोड़नी थी और 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स पे करना था। ये जर्मनी की जीडीपी का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। जर्मनी में इस ट्रीटी को वार गिल्ड क्लास के नाम से जाना गया। 1920s में जर्मनी की इकोनॉमी कंप्लीट बर्बादी में थी। हाइपर इन्फ्लेशन इतनी भयंकर थी कि लोग व्हील बैरोज में नोट्स ले जाते थे। अनएम्प्लॉयमेंट 30% से ज्यादा, लोग सड़कों पे थे, फैमिलीज भूखी थी। लेकिन इन सब के बीच हिटलर ने एक नया चैप्टर लिख रहा था। 1919 में हिटलर ने ज्वाइन की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, बाद में जो बनी NSDAP, नाजी पार्टी। यहाँ पहली बार दुनिया ने देखा हिटलर का असली वेपन, उसकी जुबान। वो स्टेज पर आता था और कुछ ही घंटों में भीड़ उसकी दीवानी हो जाती थी। इकोनॉमिस्ट कहते हैं उसकी स्पीच टेक्निक आज भी स्टडीड है। वो क्या करता था, पहले जर्मनी का दर्द एक्नॉलेज करता था। हाँ, हम टूट गए हैं, हाँ, हमें ह्यूमिलेट किया गया। भीड़ सोचती थी समझता है, फिर एक एनिमी देता था। और ये सब हुआ किसकी वजह से? यहूद, कम्युनिस्ट और वीक पॉलिटिशियंस की वजह से। जब इकोनॉमी खराब हो, जब लोग भूखे हो, उन्हें एक रीजन चाहिए होता है, एक नाम। हिटलर ने वो नाम दे दिया, लेकिन अभी असली ट्विस्ट बाकी था। हिटलर ने सोचा वक्त आ गया। उसने 2000 आर्म्ड फॉलोअर्स के साथ एक कॉप अटेम्प्ट किया। म्यूनिक की स्ट्रीट्स पे बीर हॉल से शुरू। प्लान था गवर्नमेंट ओवरथ्रो करो, बर्लिन मार्च करो, पर प्लान फेल हो गया। पुलिस ने गोली चलाई, 16 नाजी मारे गए। हिटलर भागा पर पकड़ा गया, 5 साल की सजा मिली। अब तो खत्म हो जाता या फिर कुछ और ही होने वाला था। प्रिजन में 9 महीने बिताते बिताते हिटलर ने लिखी एक किताब, मेरी स्ट्रगल। इस किताब में उसने सब कुछ लिखा, अपना आइडियोलॉजी, अपनी नफरत, अपना प्लान, यहूदियों का डिस्ट्रैक्शन, यूरोप पर कब्जा, सब कुछ ओपनली।
1925 में पब्लिश हुआ। दुनिया ने पढ़ा पर हिटलर की फ्यूचर प्लान्स को दुनिया ने इग्नोर किया। ये एक और बड़ी गलती थी। नाजी पार्टी के वोट्स 1928 में 2.6 थे पर 1932 में 37% हो गए। 30 जनवरी 1933 जर्मनी के प्रेसिडेंट पाउल वोन हिंडनबर्ग ने एक फैसला लिया। उन्होंने अडोल्फ हिटलर को अपॉइंट किया। मार्च 1933 एनाबलिंग एक्ट पास हुआ। अब हिटलर लॉ बना सकता था। हिटलर ने बुक बर्निंग शुरू कर दी। जो बुक्स नाजी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती तो जला दो। आइंस्टाइन की किताबें जलाई गई, परेड की किताबें जलाई गई। 14 साल के सभी बच्चे कंपलसरी मेंबरशिप और मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी थी। हिटलर की आइडियोलॉजी एक चीज पर टिकी थी, लिविंग स्पेस। जर्मनी के लोग सुपीरियर है, उन्हें ज्यादा जमीन चाहिए। ईस्ट में रशिया के पोलैंड में इसके लिए वार जरूरी था। मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मर्ज कर लिया बिना एक गोली चलाए। 5 सितंबर 1939 के दिन सुबह 4:45 पर जर्मन फोर्सेस ने पोलैंड पर 3 तरफ से हमला बोला। 70,000 सोल्जर्स, टैंक्स, प्लेन्स, नाइटिंग वार से पोलैंड को जर्मनी ने 35 दिनों में हरा दिया। 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वार डिक्लेयर की। यहाँ से दूसरा वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली शुरू हुआ। 1940 में अप्रैल से जून तक डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड सब गिरते गए। 14 जून 1940 पेरिस हार गया था। हिटलर पर्सनली पेरिस गया, इफिल टावर के सामने खड़ा हुआ। फोटोग्राफर्स ने फोटो ली, वो जीत गया था अभी तक, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। बैटल ऑफ ब्रिटेन समर 1940 हिटलर ने सोचा ब्रिटेन भी जल्दी गिरेगा, लेकिन आरएफ रॉयल एयरफोर्स ने ऐसा विरोध दिया कि चर्चिल ने कहा वी शॉल फाइट ऑन द बीचेस, वी शॉल नेवर सरेंडर। मतलब हम समुद्र के किनारों पर लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। इसलिए हिटलर ने ब्रिटेन नहीं जीत पाया। जर्मनी ने युद्ध की शुरुआत में लगातार जीत हासिल की। कुछ महीनों तक ऐसा लगा कि हिटलर को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर आया रशियन विंटर। तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जर्मन सोल्जर्स के पास सही विंटर क्लर्स नहीं थे। उनकी गन्स जम गई, व्हीकल्स रास्ते में ही बंद पड़ गए और धीरे धीरे जर्मन सेना की ताकत कम होने लगी। फिर आया स्टालिनग्राड। साल 1942 से 1943 के बीच लड़ी गई ये लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। शहर का हर घर हर गली एक बैटलफील्ड बन चुका था। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। फरवरी 1943 में जर्मनी ने स्टालिनग्राड में सरेंडर कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। कुछ ही दिनों बाद हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ भी वार डिक्लेयर कर दी। आज तक इतिहासकार पूरी तरह से नहीं जानते कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन इतना तय है कि इस एक निर्णय ने पूरी युद्ध की दिशा बदल दी। फिर आया डी डे 6 जून 1944, ऑपरेशन ओवरलोड। लगभग 1,56,000 अलाइड सोल्जर फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर उतरे। ये इतिहास की सबसे बड़ी नेवल इन्वेशन थी। अब जर्मनी पर दो तरफ से दबाव बढ़ रहा था। पश्चिम से अलाइज आगे बढ़ रहे थे, पूर्व से सोवियत आर्मी हमला कर रही थी। जर्मनी चारों तरफ से गिरता जा रहा था। इसी दौरान हिटलर बर्लिन के अपने बंकर में बैठा था। वो मैप्स देखता था, लेकिन सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जो जनरल्स बुरी खबर लाते उन्हें हटा दिया जाता था। धीरे धीरे वो वास्तविक से दूर होता जा रहा था और उसका अंत अब बहुत करीब था। अब हम इतिहास के सबसे अंधेरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, द हॉलोकॉस्ट। युद्ध के साथ साथ हिटलर एक और भयंकर योजना चला रहा था, जिसे कहा गया द फाइनल सोल्यूशन। जनवरी 1942 में वांसी कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में नाजी ऑफिशियल्स ने यूरोप के लगभग 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों को खत्म करने की योजना पर चर्चा की। हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी ने यहूदियों को दुश्मन घोषित किया। पहले उन्हें बस्तियों में बंद किया गया, फिर कंसंट्रेशन कैंप से अस्वीज ट्रेबालिंका में भेजा गया। यहाँ गैस चैम्बर्स, बुक टॉर्चर और फोर्स्ड लेबर से 7 लाख यहूदी मारे गए। कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख लोग, जिसमें रोमनी, डिसेबल और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी थे। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर जुर्म था। बर्लिन अब एक ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी नहीं बल्कि खंडर में बदल चुका था। हर तरफ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग, स्मोक और डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा था। ईस्ट से सोवियत आर्मी आगे बढ़ रही थी, जबकि वेस्ट से अमेरिका और ब्रिटेन फोर्सेस जर्मनी को घेर चुकी थी। इसी वक्त अडोल्फ हिटलर बर्लिन के नीचे बने एक सीक्रेट बंकर में था। ये वही आदमी था जिसने कभी मिलियंस लोगों पर कमांड की थी, लेकिन अब उसकी दुनिया सिर्फ कुछ कमरों तक सीमित हो गई थी। हिटलर की हेल्थ रैपिडली खराब हो रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लगता था, बाल सफेद हो चुके थे और उसका हाथ लगातार कांपते थे। उसके क्लोजेस्ट सपोर्टर्स भी उसका हाथ छोड़ने लगे थे। लेकिन अब हिटलर का एंड बहुत करीब था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने लॉन्ग टाइम साथी इवा ब्राउन से बंकर के अंदर शादी की। ये कोई नॉर्मल वेडिंग नहीं थी। दोनों जानते थे कि उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। फिर आया 30 अप्रैल 1945। हिटलर शादी करने के अगले दिन दोपहर लगभग 3:30 बजे बंकर के अंदर एक गन शॉट की आवाज गूंजी। हिटलर ने अपनी लाइफ खत्म कर ली। उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने पॉइजन ले लिया। हिटलर की लास्ट विश थी उनके बॉडीज को जला दिया जाए, ताकि फ्यूचर में कोई उन्हें पब्लिक डिस्प्ले ना कर सके। कुछ ही दिनों बाद सोवियत फोर्सेस ने बर्लिन पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन आज भी जिंदा है। जब भी कोई लीडर लोगों को बांटने लगे, नफरत फैलाने लगे और हर प्रॉब्लम का ब्लेम किसी एक ग्रुप पर डालने लगे, तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यही है, पावर को कभी अंदर सपोर्ट मत दो।